ब्रिगेडियर साहब, ये जो अमेरिका में जो आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से जो बिल पेश किया जा रहा है, ये जो सारी डिटेल अभी मैंने अपने इंट्रो में शेयर की है कि अमेरिका में ऐसे लोगों पर, पाकिस्तानी लोगों पर पाबंदी लगाई जाए जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, जिनकी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये तहरीक इंसाफ के और लोग कैद में हैं। आपको लगता है कि ये पीटीआई दुरुस्त ट्रैक पर चल रही है? ये कहाँ लेकर जा रही है मुल्क को? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। देखिए, लास्ट ईयर में हमने देखा था जिसमें कांग्रेस ने एक वहाँ पर रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे ख्याल में इट विल बी इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे देखें कि जब उनका रिलीजियस कमीशन रिकमेंड कर रहा है कि रॉ के अगेंस्ट वहाँ पे सैंक्शंस लगने चाहिए, इंडिविजुअल्स के नाम ले, उधर तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, तो पाकिस्तान स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? देखिए, ये डिसीजन ऐसे कांग्रेस वाले सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जिस अमेरिका को पैलेस्टीन में कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आ रही, वो पूरे कश्मीर की और फ़लस्तीन की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छोड़कर इतना टाइम है डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ कितनी उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो ये देखें। आप पीछे भी देखें कि उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कई दफ़ा कहा था, उन्होंने कमेंट नहीं किया था। और मेरे ख्याल में उनके पास इतनी नहीं है कि प्रायोरिटीज में कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और फिर देखें, उन्हें इनपुट लेना है, CIA से लेना है, सेंटकॉम से लेना है, तो मेरे ख्याल में वो ऐसा पॉलिटिकल इस तरह चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को वैसे भी देखें, ट्रम्प ने इनिशियली वी हैव सीन कि अब शरीफुल्लाह को हैंड ओवर किया तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की सिंसियरिटी। और अभी सेकेंडली देखें कि अभी उन्होंने फितना और खारिज को, अभी जो 18 जो उनके एजेंसीज थी इंटेलिजेंस, दे हैव डिक्लेयर्ड ए पोटेंशियल थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी आ गई है। पाकिस्तान को वो दे विल स्ट्रेंथन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे। ऐसे मौके पर मुझे नहीं लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसी चीजों में जो पीछे भी पास्ट में भी होते हैं। तो ये आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग है, ये नेगेटिव लॉबिंग कर रहे हैं बाहर? यकीनन, सर्टनली। देखें ना, जब पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आप कहीं बाहर बैठ के कोई ऐसा आप लाहे अमल तय करते हैं जिसमें आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो मलाइन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री या लीडरशिप के अगेंस्ट कोई चीज करते हैं, तो ये आपके मलेशियस से देखें ना डिजाइन से, और बाय डिजाइन आप ऐसा कर रहे हैं। तो पास में भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, तो आगे फ्यूचर में भी ऐसा नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सही। एक बार फिर से अमेरिका जाहिर है हमेशा से जौहरी प्रोग्राम की बात करता है। अमेरिकी महकमा तिजारत ने 19 कंपनीज पर, आपको पता है, पाबंदी भी लगाई है। ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक और जौहरी प्रोग्राम में मदद फराम कर रही हैं। तो इस चीज़ को कितना आप समझते हैं कि खतरा है? देखें, ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, और जो पहले भी हमारी जो कंपनीज थी पिछले साल भी लगी थी, उससे आगे भी लगी थी, फिर चाइनीज भी थी, फिर कोई बेलारूस की कंपनीज थी, उनको भी उन्होंने लगाई थी। और देखें, ये एक किस्म की रूटीन की एक्टिविटीज है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप एट द सेम टाइम यही चीजें इंडिया पे भी इम्प्लीमेंट करें। अग्नि 5 उन्होंने बनाया, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उधर वहां पे कोई बात नहीं हो रही है। सिमिलरली दे आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम रशिया, उस वक्त से ले रहे थे, तो उस वक्त उनको उन्होंने एक किस्म की रिलैक्सेशन दे दी थी कि आप वो चीजें ले सकते हैं। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है फेयर किस्म का जो डीलिंग अमेरिका से। तो मेरा ख्याल में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं और जो हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस है, वो सर्टेनली दे विल प्रिवेल।